हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आए हुए एक और हिंदी के सेट को सॉल्व करेंगे जो कि 2024 से संबंधित है। तो अभी तक हमने 2024 के 5 हिंदी के सेट को सॉल्व किया है। आज हम सॉल्व करेंगे सेट नंबर 6 को। तो ये हिंदी का छठा सेट है। इसे आप सभी ध्यान से देखें और अच्छे से तैयार करें। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम एक बार इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे और फिर इसे हल करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है रोल नंबर। तो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर और इसके नीचे अपना नाम लिखना होगा। इसके बाद आपको ये 3 अंक और 2 अक्षरों का कोड दिखाई देता है। ये कोड आपको अपनी आंसर कॉपी में लिखना पड़ता है। तो यही कोड होता है जो आप लिखते हैं कॉपी में। इसके बाद आपको समय का निर्देश दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे पेपर को हल करने के लिए और शुरू का 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए है। इसके बाद अन्य निर्देश दिए गए हैं जैसे कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, अर्थात सभी प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न पत्र में 2 खंड है, खंड आ और खंड बा। खंड आ में एक एक नंबर के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसका उत्तर OMR शीट में देना है और इसके लिए नीले या काले बॉल पॉइंट पेन का हम उपयोग करेंगे। खंड आ के जो भी प्रश्न है इनका एक बार उत्तर OMR शीट में भरने के बाद OMR को काटना नहीं है, इरेज नहीं करना है और व्हाइटनर का भी प्रयोग नहीं करना है। इसके बाद खंड बा की बात करें तो खंड बा में आपको 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न होता है जिसका आंसर आपको कॉपी में लिखना पड़ता है। अब इन सभी निर्देशों को आप अच्छे से 15 मिनट ध्यान से पढ़ें और उसके बाद फिर हम खंड आ की ओर बढ़ते हैं। खंड आ में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिखाई देंगे जिसका आंसर आपको OMR आंसर शीट में देना है। अब स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न को हल करना। तो सबसे पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस लिए प्रसिद्ध हैं? कहानी लेखन, उपन्यास लेखन, आलोचना साहित्य, नाटक लेखन। रामचंद्र शुक्ल इनमें से किस प्रकार की रचनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर सही जवाब होगा आलोचना साहित्य। रामचंद्र शुक्ल आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? यशपाल, प्रेमचंद्र, मोहन राकेश, धर्मवीर भारती। इनमें से गोदान उपन्यास के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद्र। ये प्रेमचंद्र का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। इनमें से नीड़ का निर्माण फिर की रचना किसने की है? तो सही जवाब है हरिवंश राय बच्चन। इसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? झूठा सच एक उपन्यास है, इस बात पर भी ध्यान देंगे। और इसके रचनाकार कौन है? यशपाल, कमलेश्वर, रांगेय राघव, चतुरसेन शास्त्री। इनमें से झूठा उपन्यास की रचना किसने की? तो सही जवाब है यशपाल। यशपाल ने झूठा सच नामक उपन्यास को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? आश्रयदाताओं की प्रशंसा, रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार और प्रेम वंदना, भक्ति भावना। इनमें से छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा श्रृंगार और प्रेम वंदना। ये छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, अमृत राय, रामचंद्र शुक्ल। कलम का सिपाही, यहाँ पर 2 बातें ध्यान देनी है। कलम का सिपाही इसकी रचना की है अमृत राय ने, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है कि कलम का सिपाही नामक रचना में किस लेखक का वर्णन किया गया है, किसके जीवन को दर्शाया गया है? तो कलम के सिपाही नामक रचना में प्रेमचंद्र की जीवनी को लिखा गया है। लिखा है अमृत राय ने लेकिन जीवनी लिखी गई है प्रेमचंद्र की। तो कलम का सिपाही प्रेमचंद्र की जीवनी है और इसके रचनाकार है अमृत राय। तो रचनाकार का नाम अगर पूछेगा तो अमृत राय और इसमें वर्णन किसका हुआ है? तो प्रेमचंद्र का।
क्वेश्चन नंबर 7 है घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, आधुनिक काल। जैसा कि हम सभी जानते हैं रीति काल 3 भागों में विभाजित है, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध। तो घनानंद इनमें से रीतिमुक्त काल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8 है हंस पत्रिका के संपादक कौन है? मोहन राकेश, प्रेमचंद, धर्मवीर, भारती गुलाब राय। इनमें से हंस पत्रिका की रचना या संपादन किसने किया है? तो ये है मुंशी प्रेमचंद्र। हंस पत्रिका का संपादन प्रेमचंद्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है जहाज का पंछी कृति की विधा क्या है? नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध, संग्रह। जहाज का पंछी कृति की विधा है उपन्यास और इसके रचनाकार हैं श्री इलाचंद जोशी। तो इनके रचनाकार का नाम भी याद रखेंगे, इलाचंद जोशी। क्वेश्चन नंबर 10 है तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1942, 1953, 1943, 1940। तार सप्तक का प्रकाशन अज्ञेय जी ने किया था 1943 ईस्वी में। तो प्रथम तार सप्तक और द्वितीय तार सप्तक दोनों का प्रकाशन अज्ञेय ने किया। प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ और द्वितीय तार सप्तक का प्रकाशन 1951 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? हास्य, करुण, शांत, अद्भुत। निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। तो सही जवाब है ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 12 है पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक। पीपर पात सरिस मंडोला में उपमा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 13 है रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 2, 4, 3, 5। रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वि, अक, मान, आ। आगमन में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 है भलाई में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भलाई में कौन सा प्रत्यय है? भला, ई, आई या फिर इनमें से कोई नहीं। भलाई में आई प्रत्यय का उपयोग हुआ है। तो सही जवाब है ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 16 है नीलांबर में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। नीलांबर में कर्मधारय समास है क्योंकि यहाँ पर नीलांबर का पहला भाग विशेषण है और दूसरा भाग विशेष्य है। जब भी विशेषता बताई जाती है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो यहाँ पर नीला अंबर विशेषता बताई जा रही है इसलिए कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आम का तत्सम क्या होगा? आम्ब, आम्र, अम्बु, अम्ब। आम का तत्सम क्या होगा? आम का तत्सम होता है आम्र। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कर्ता, कर्म, भाव या फिर इनमें से कोई नहीं। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है और कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। ताभ्या शब्द की वचन और विभक्ति कौन सी है? ताभ्या शब्द में चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से सर्वनाम कौन सा है? काला, घोड़ा, लड़का, वह। तो इनमें से वह सर्वनाम है। काला, घोड़ा, लड़का। ये काला हो जाएगा विशेषण शब्द क्योंकि ये विशेषता बताता है, साथ ही साथ ये रंग का नाम भी है तो ये संज्ञा भी हो जाएगा। घोड़ा, लड़का ये दोनों संज्ञा है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि हमारी डेली क्लासेज आप तक पहुंचती रहें।